चौराहे पर, चाहे वो डकबंगला चौराहा हो चाहे कोई चौराहा हो, बीच चौराहे पर पुलिस के सामने गोली चलाकर लोग की हत्या कर दी जा रही है और ये मुजरिम पकड़े नहीं जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार में कुछ ऐसे मंत्री को, अपराधी को बनाया गया है जो अपराध जगत से जुड़ा हुआ लोग है। कोई गड़बड़ करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। निश्चित तौर पर जांच होगा, ये जांच का भी विषय है और गड़बड़ करेंगे बचेंगे नहीं। नीतीश कुमार जी ने ऐलान किया, कहा 2005 के बाद अब तक मैं यही देखा हूँ, कोई साथ रहा होगा, उनके साथ भी रहा होगा, अगर गड़बड़ करेगा, गलत करेगा, जांच में पाया जाएगा, उसके विरुद्ध कार्रवाई होती है, होती रही है, होगी। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से बीजेपी एमएलसी संजय पासवान का बयान आया, अब सियासत भी तेज हो गई। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं होते तो जीरो पर आउट हो जाते। बात करने के साथ आरजेडी के कद्दावर नेता हैं, विधायक हैं भाई वीरेंद्र, कैसे देखते हैं इन बयानों को? देखिए, संजय पासवान जी अनुभवी लोग हैं और बीजेपी के पुराने नेता रहे हैं, केंद्र में भी मंत्री रहे हैं, बिहार में भी रहे हैं और पेशे से वो प्रोफेसर भी हैं। डॉक्टर संजय पासवान जी हमारे मित्र भी हैं और वो जो बोले हैं सही बात बोले हैं। आपके मित्र भी हैं? निश्चित। और उन्होंने सही कहा है कि बीजेपी के साथ अगर नीतीश कुमार जी नहीं होते तो शायद बीजेपी का सुपरा बिहार में साफ हो जाता और नीतीश कुमार जी हमारे साथ होते, वो तो 30 ही सीट आया है, हमारे साथ 40 को 40 सीट आ जाता। 40 में 40 एकदम 40 के 40 सर। उन्होंने सही बात बोल दिया और सही बात कहीं ना कहीं कोई बोल ही देता है। हाँ। और संजय पासवान जी ने सही बात को जनता को बताने का काम किया कि ये बीजेपी वाले नफरत पैदा करके और जात के नाम पर राजनीति करने वाले लोग देश का विकास नहीं करना चाहते हैं, राज्य का विकास नहीं करना चाहते हैं, केवल अपना जेब भरना चाहते हैं। संजय पासवान तो सही बात बोल दिए, पर बीजेपी के कई नेताओं से सवाल किया जा रहा है, पर वो इस सवाल पे चुप्पी साधे हुए, वो इस सवाल पे इसलिए चुप्पी साधे हुए हैं कि वो बात सही है तो चुप्पी साधेंगे ही। सही बात संजय पासवान जी ने बता दिया कि कोई कह रहे हैं कि हमने सुना नहीं, कोई बोलने से बच रहे हैं, तरह तरह की बातें बोलेंगे ना। हम तो चाहते हैं कि वो बोलें और 25 में उनका पता चल जाएगा। हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं और 25 में सब लोग को धत्ता बताया जाएगा। 25 में क्या होने जा रहा है? एकदम तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे और बिहार के नौजवान सब लोग देख रहा है इस बार तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना है, रोजगार पाना है। नीतीश कुमार आप लोग के साथ रहेंगे तब भी बनेंगे या फिर नहीं रहेंगे तब भी हम बनेंगे। अरे ऐसे तो उनका मन हमारे तरफ ही है, शरीर उनका उधर है, मन हमारे तरफ ही है। मन मियाज सब मिल रहा है। अच्छा, तेजस्वी यादव लगातार आपराधिक घटनाओं को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, पर जो जेडीयू के नेता कह रहे हैं खुद कहाँ है? नहीं, सवाल है कि अपराधी का जात कोई नहीं होता है और जिस तरह से अपराध का जो ग्राफ बढ़ रहा है बिहार में, ये चिंता का विषय है कि हर व्यक्ति, चाहे वो पत्रकार हो, राजनीति करने वाला किसी पार्टी का नेता हो, पदाधिकारी हो, चाहे वो किसी पेशा में हो, किसान हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, सारे लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है इस राज्य में और अपराध इस तरह से ग्राफ बढ़ रहा है, इस पर चिंता व्यक्त करना तेजस्वी यादव का लाजमी है। चूँकि बिहार के विपक्ष के नेता हैं, विरोधी दल के नेता हैं, उनका चिंता करना लाजमी है और हर जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा है, मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा है, ये खुलासा करें कि आखिर बीच चौराहे पर, चाहे वो डकबंगला चौराहा हो चाहे कोई चौराहा हो, बीच चौराहे पर पुलिस के सामने गोली चलाकर लोग की हत्या कर दी जा रही है और ये मुजरिम पकड़े नहीं जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार में कुछ ऐसे मंत्री को, अपराधी को बनाया गया है जो अपराध जगत से जुड़ा हुआ लोग है, उनके यहाँ जाकर शेल्टर ले रहा है। चलिए, आप लोग 17 महीने में काम किए थे, कई टेंडरों को अब रद्द किया जा रहा है। नहीं, टेंडर रद्द कर रहा है, वो तो चुनाव आ रहा है ना, तो कुछ तो कमीशन चाहिए ना टेंडर रद्द करने के लिए। फिर से टेंडर होगा तो कुछ देगा, इसीलिए रद्द किया। और कुछ नहीं, जांच कर लो। सांच में आँच क्या है? कह रहे हैं कि कई मंत्री हैं जो जांच में अब जेल भी जाएंगे, जो पूर्व मंत्री। नहीं, अच्छी बात है, यादव को लेकर भी नहीं, वो जांच करें
और जो जांच कर रहे हैं और जो वो बयान दे रहे हैं उनका चरित्र देख लीजिए, वो किस चरित्र के लोग हैं, कहाँ थे, किसके साथ रहते थे, क्या करते थे, उनका रिकॉर्ड सब खंगाल लीजिए। तेजस्वी यादव के भी विभाग में गड़बड़ी हुई है। अब तो जांच का विषय है, तो जांच करेंगे तब पता चलेगा ना, किसी ऐसी आरोप लगा देने से नहीं ना होगा। तो अभी आप आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र को सुन रहे थे, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है। अब हम आपको बिहार सरकार के मंत्री जमा खान का बयान सुनवाने जा रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार के बेहद ही करीबी नेता हैं, जेडीयू कोटे से बिहार सरकार में मंत्री हैं, और जो संजय पासवान बयान दिए हैं उसको लेकर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, पहले आप वो सुनें। अब संजय जी की बात कर रहे हैं, ऐसे तमाम ऐसे लोग हैं, किसी पार्टी के हैं, जो सच है, कुछ सच बोलने वाले लोग होते हैं, जो सच है ही है। नीतीश कुमार जी ने बिहार में क्या किया है ये छिपा हुआ नहीं है। नीतीश कुमार जी इससे बड़ा क्या हो सकता है, इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान के अंदर पहला ये नेता नीतीश कुमार जी हैं कि परिवारवाद नहीं किए, क्षेत्रवाद नहीं किए, धर्मवाद जातिवाद नहीं किए। अगर किए बिहार के लिए किए, बिहार के तमाम भाइयों को अपना परिवार समझे, पूरे जन को अपना परिवार समझे। निश्चित तौर पर जो लोग बोलने वाले सही बात है बोलेंगे ही। और आज बिहार के अंदर जो दिखाई दे रहा है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, मीडिया के साथ ही आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, क्योंकि आप बूथ तक जाते हैं, गांव के अंदर तक जाते हैं, हर गली में जाते हैं, कि निश्चित तौर पर जो रिजल्ट आया है नेता नीतीश कुमार जी के चेहरे पे आया है। नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग लड़े हैं और उसका आज जो हमें सम्मान मिला है, सम्मान बचा है और सरकार केंद्र में बनी है, ये किसी और का नहीं, नेता नीतीश कुमार जी का देन है। आगे भी नीतीश कुमार का नेतृत्व जाए। नेता नीतीश कुमार जी बिहार को पसंद करता है, देश भी पसंद करता है, बिहार के हर समाज को पसंद करता है। ये सच बात है कि उन्होंने कभी जात की बात नहीं की, कभी परिवारवाद नहीं की, इतिहास गवाह है। तो निश्चित तौर पर जो बिहार के लोग हैं इनको पसंद करेंगे ही करेंगे। कोई ऐसा नेता नहीं जो परिवारवाद न करता हो, लेकिन नेता नीतीश कुमार जी को सादगी, कोई चला जाए, सबसे मिलना, सबका काम करना, कोई पार्टी का है नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं। जो काम अधूरा होता है खुलेआम कहते हैं बुलाकर कि जो काम अधूरा रह गया तुम्हारे क्षेत्र में आप काम करवा लो, इससे अच्छा नेता कोई नहीं मिलेगा। तो निश्चित तौर पर इनके आशीर्वाद जनता का तो है ही है, ऊपर वाले का भी दुआ और आशीर्वाद है जो आज केंद्र में सरकार बनी और नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी। आप भी समझ रहे हैं क्या क्या मामला आ रहा था। हम लोग का भी इच्छा थे प्राइम मिनिस्टर बने, हमारा खुद का इच्छा था, शुरू से मैंने कहा था आपसे, लेकिन नेता नीतीश कुमार जी ने त्याग किया। नीतीश कुमार जी का नहीं, हम एनडीए के साथ रहकर और सरकार बनाएंगे, मोदी जी के नेतृत्व बनेगा, देश का सरकार बना, इसका देन किसी और का नहीं है, नेता नीतीश कुमार जी का देन है। ये दुनिया देखी है। आने वाले दिनों में 25 में सबकी जमानत जब्त होगी, आप देख लीजिएगा। नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार यहाँ बनेगी, बहुमत से बनेगी और नेता हमारे इसका नेतृत्व करेंगे। माननीय नेता, हमारे नेता नीतीश कुमार जी के बारे में पूरा देश दुनिया जानती है। जो भी गलत करता है, गड़बड़ करता है, वो बचता नहीं है। जब से 2005 से इन्होंने कमान बिहार का संभाला, नेतृत्व लिया, तब से आपने देखा कि बिहार एक बीमार बिहार था, एक स्वस्थ बिहार होकर आगे की ओर बढ़ा है। कुछ ऐसे अपवाद लोग हैं जो बराबर गड़बड़ करते रहते हैं। तो निश्चित तौर पर हमारे जो अभी आपने बताया है, हमारे बड़े भाई उप मुख्यमंत्री जो कह रहे थे, जांच की बात कर रहे थे, निश्चित तौर पर नेता नीतीश कुमार जी ने कहा भी है, बराबर कहते रहे हैं कि कोई गड़बड़ करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। निश्चित तौर पर जांच होगा, ये जांच का भी विषय है। और जांच में जो भी लोग रहेगा, संलिप्तता जिसकी भी रहेगी, कितना बड़ा रसूख वाला हो, कितना बड़ा पैसा वाला हो, पॉलिटिकल सपोर्ट हो, कुछ भी हो, वो आदमी बचेगा नहीं। ये नीतीश की सरकार है, ये देश और दुनिया जानती है। टेंडर घोटाला हुआ था आरजेडी के समय में, आप लोग की तरफ से भी इन चीज़ों को समीक्षा की जा रही है। हम बता दिए मेरे भाई, आप मीडिया के साथ ही हैं, आप युवा हैं, नौजवान हैं, जब से आपने भी संभाला होगा ये सब, तब से आपने देखा होगा नीतीश कुमार जी, जब हम लोग भी उससे पहले हम लोग देखे थे, छोटे थे, पढ़ते थे, क्या हालत थी बिहार की। और नीतीश जी आने के बाद और हर डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट कोई चलाता हो, नीतीश जी की, नेता की नज़र रहती है। और जो गड़बड़ करता रहा, ये नहीं कि मैं जमा खां पार्टी में है, साथ में है और गड़बड़ करेंगे बचेंगे नहीं। नीतीश कुमार जी ने ऐलान किया, कहा 2005 के बाद अब तक मैं यही देखा हूँ, कोई साथ रहा होगा, उनके साथ भी रहा होगा, अगर गड़बड़ करेगा, गलत करेगा, जांच में पाया जाएगा, उसके विरुद्ध कार्रवाई होती है, होती रही है, होएगी। तो अभी आप जमा खान को सुन रहे थे, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है। देखिए, साफ शब्दों में कह रहे हैं कि हमारे नेता को सब कोई मानते हैं, हमारे नेता न किसी को फंसाते हैं और ना ही किसी को बचाते हैं। किस तरीके से जमा खान तमाम चीज़ों को लेकर अपनी बातों को रख रहे थे, हमने आपको सुनवाया है।
फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। लाइव वीडियोज़ को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।